हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसओएल के पीजी कोर्सेज़ के बारे में। आप सबके बहुत से डाउट्स आ रहे थे कि इस पर हमें एक वीडियो चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज़ और कहते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं मेरिट और एंट्रेंस बेस के अंदर। ठीक है, एसओएल पीजी कोर्सेज़ में तो प्रॉपर तरीके से सभी कोर्सेज में बात करेंगे। तो आई होप कि आप सबके में जो भी डाउट्स है वो सभी डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि एसओएल के अंदर कहते हैं बेसिकली 5 पीजी कोर्सेज हैं। एक आपका है एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी और एमए संस्कृत, और इसके साथ साथ एमकॉम। ठीक है, ये 5 कोर्सेज कहते हैं एसओएल पीजी लेवल पे कहते हैं करवाता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो कहते हैं एडमिशन होता है ये 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका एंट्रेंस, एक होता है आपका मेरिट बेस पर। मेरिट बेस पर सिर्फ वही स्टूडेंट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स ऑनर्स से हैं और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी कहते हैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। अगर आप कहते हैं बीए प्रोग्राम के हैं या फिर कहते हैं बीकॉम प्रोग्राम के हैं, या फिर कहते हैं अगर आपने कहते हैं अपनी ग्रेजुएशन डीयू के कहीं बाहर से करी है, तो आप कहते हैं मेरिट बेस पर नहीं आ रहे, तो आपको एंट्रेंस बेस पर ही आना होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स की डाउट ये होते हैं कि कहते हैं हमें फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है यूजी कोर्सेज़ के लेवल पर। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको डीयू की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करना होता है। एसओएल स्टूडेंट्स को, रेगुलर स्टूडेंट्स को और एनसी वेब स्टूडेंट्स को, तीनों ही जो कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये कहते हैं वहाँ पर जाके डीयू की साइट पर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 750 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपको कहते हैं पीजी लेवल कोर्सेज़ के लिए, मेरिट और एंट्रेंस दोनों के लिए। जनरल की फ़ीस है 750 रुपये, रिज़र्व कैटेगरी की आपकी फ़ीस लगेगी आपकी 350 रुपये। आपको बता दूं कि 50% सीट्स आपकी कहते हैं एंट्रेंस ही हैं, 50% सीट्स आपकी कहते हैं मेरिट बेस पर ही हैं। तो दोनों सीट्स आपकी कहते हैं डिवाइड कर रखी हैं इक्वली। वैसे यूजली आप सबके फॉर्म कहते हैं मई जून के आसपास निकल जाते हैं और आपका देन आगे एंट्रेंस होता है, देन आपका कहते हैं कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। बेसिकली आपको बता दूं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है पीजी कोर्सेज में। अगर आप कहते हैं मेरिट बेस पर आ रहे हैं या फिर कहते हैं अगर आप एंट्रेंस बेस पे आ रहे हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होने चाहिए। ठीक है, अगर ये रही बात जनरल स्टूडेंट्स की। अगर आप कहते हैं ओबीसी के हैं तो आपके पास कहते हैं 54% होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आप SC ST के हैं तो आपको कहते हैं पासिंग मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट्स SC ST के हैं या फिर OBC के हैं उनका एडमिशन तो हो जाएगा जितनी परसेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आपको कहते हैं एंट्रेंस होगा, ठीक है, जब आपका कहते हैं एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होगा, तो जितने मार्क्स सबको चाहिए होते हैं उतने ही मार्क्स आपको भी चाहिए होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और एडमिशन के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये रही बात आपकी कहते हैं रिक्वायरमेंट्स की, कितने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और कितने कितने % आपको चाहिए होते हैं। अब कोई स्टूडेंट्स कहते हैं बीए प्रोग्राम का है एसओएल के अंदर, ठीक है, तो वो कहते हैं सिर्फ एंट्रेंस बेस पर ही आएगा, उनको कहते हैं एंट्रेंस बेस पर देना होगा। एंट्रेंस बेस के लिए तैयारी आप कहते हैं बेसिकली कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि आपने बीए प्रोग्राम किया है, अब आप चाहते हैं कि मुझे कहते हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना है या फिर एमए इन हिस्ट्री करना है या फिर इन हिंदी करना है, तो उसके लिए जो कहते हैं आपकी बुक्स रहती हैं ऑनर्स की, ठीक है, जैसे कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री की, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, 3rd ईयर तक आप उस लेवल की कहते हैं तैयारी कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये कहते हैं बेसिक चीज़ें आपकी रहती हैं पीजी कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हालांकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप सोचें कि आप बिना पढ़े जाएं तो आपका नहीं हो सकता है, प्रॉपर डेडिकेशन से आपको तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, अब इन केस कोई स्टूडेंट्स एमकॉम का आ रहा है, अगर आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहते हैं बीकॉम के अंदर कहते हैं मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए, 70% चाहिए। और वहीं की अगर आप बात करें कहते हैं ओबीसी की, तो आपको कहते हैं 65% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ये एग्ज़ाम आपका लगभग 400 मार्क्स का होता है। टोटल कहते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बेसिकली इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको कहते हैं एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका MCQ बेस एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है।
अब इसमें क्या होगा, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको उसके लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन जहां आपने कहते हैं एक भी क्वेश्चन कहते हैं गलत किया, वहां पर आपकी 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी हर क्वेश्चन पर, अगर आप कहते हैं गलत क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, तो टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये कहते हैं कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपके रहते हैं, और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एसयूएल से करनी है, तो आप कहते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करें तो आपको कहते हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसके साथ साथ मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब चाहिए अगर आप कहते हैं डीयू के किसी अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज़ कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहीं बाहर से करी है, डीयू से नहीं करी है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप एसओएल से हैं तो 10th 12th और कहते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल आपको चाहिए होगा। ठीक है, आगे अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं पीजी लेवल पर। मैं मानता हूँ कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं एसओएल के, वो मोस्टली पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है कि रिजल्ट्स उनके कहते हैं काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उनके कहते हैं फॉर्म मिस हो जाते हैं। तो सो डोंट वरी, अगर आप चाहें तो कहते हैं आगे कहते हैं इग्नू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू में कहते हैं प्लस पॉइंट बस ये है कि आप कहते हैं साल में 2 बार एडमिशन करवा सकते हैं, यानी कि 2 बार कहते हैं इग्नू आपको मौका देता है एडमिशन करवाने का, लेकिन एसएल में साल में एक ही बार पे एडमिशन होते हैं। ठीक है, इन सब के फॉर्म आपके बहुत जल्दी निकलेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको कहते हैं उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बाकी रही बात रिक्वायरमेंट्स की, और तो इसके लिए कहते हैं मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएल पीजी कोर्सेज़ के प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, आप अपने कोर्स के हिसाब से कहते हैं रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही कहते हैं बेसिक सा फंडा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर कहते हैं फॉर्म में कहते हैं एक और ऑप्शन वहाँ पे दिया होता है कि आपको मेरिट बेस पे अप्लाई करना है, एंट्रेंस बेस पे अप्लाई करना है, या फिर दोनों ही कहते हैं बेसिस पे अप्लाई करना है। तो कोशिश करें आप कहते हैं कि अगर आपकी कहते हैं ग्रेजुएशन ऑनर्स से है तो आप दोनों से कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं बीए प्रोग्राम किए हैं तो आप कहते हैं सिर्फ एंट्रेंस से ही आ सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं एंट्रेंस बेस पर आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी कहते हैं अच्छे मतलब मार्क्स नहीं है, इनकेस कहते हैं आपने बीए प्रोग्राम किया है, ऑनर्स स्टूडेंट आप नहीं हैं, तो आप टेंशन ना लें। अगर आपका मेरिट बेस में नहीं हो पा रहा तो आप कहते हैं एंट्रेंस बेस पर अपना एग्ज़ाम देकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और कहते हैं एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स सब सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। इनकेस कोई डाउट रहता है तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी फिर कहते हैं उस पर कहते हैं हम वीडियो जल्दी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।